हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर पहले इसके कुछ कंटेंट इलास्टिसिटी नाम से 12th स्टैंडर्ड में थे महाराष्ट्र बोर्ड में, ठीक है। तो अब ये 11th स्टैंडर्ड में आ गया है। फिर भी इसके जो कुछ टर्म्स है, बेसिक डेफिनेशंस है और लॉ है जो कि बोर्ड में आ चुके हैं। तो ये सीईटी एग्जाम में भी आता है, नीट एग्जाम में भी आता है और जेईई मेंस में भी आता है। इसके फॉर्मूले पे तो हमें बहुत ही काम करना है और डेफिनेशन छोटा छोटा है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। जिसमें से पहला है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये बताता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेन के। स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ क्या होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये वो फोर्स या वो लोड होता है जिसकी वजह से मटेरियल में क्या होता है? चेंज होता है, उसके डायमेंशन में चेंज होता है। या तो लेंथ वाइज जाएगा, या तो शेप वाइज जाएगा, या तो उसके वॉल्यूम या प्रेशर में चेंज होगा। तो उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे, चेंज को, ठीक है। तो हुक्स लॉ ये बताता है कि जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है हमेशा यूजुअली मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। उसको हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंडेंट हमारे पास तीन लॉ है, मतलब तीन स्टेटमेंट है। पहला है यंग्स मॉड्यूलस। जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो डील करता है लेंथ वाइज होने वाले चेंजेस को। जैसे कि हम स्ट्रेस बोलते हैं कि स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे फोर्स लगाने पर, जैसे ये वायर है जिसकी लेंथ मान लो L है, इसमें अगर मैंने लोड अप्लाई किया मतलब फोर्स लगाया, तो ये वायर बाय डेल्टा L फैक्टर से चेंज होगा। डेल्टा L फैक्टर से खिंचाव आ गया इस वायर में, तो आने वाला खिंचाव को हमने क्या ले लिया? डेल्टा L, जो कि हमारा हो जाएगा चेंज इन लेंथ। और ओरिजिनल लेंथ क्या है? L। कैसे हुआ? फोर्स अप्लाई करने पर, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा हो जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब दोनों के रेशियो को ले लेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। वो क्या बोलता है? दिस इज डिफाइंड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये हमारा हो जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसको फोर्स बाय एरिया बोलते हैं। एरिया किसका लो गया? ये वायर का क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर सर्कल टू ओपियर, और ये डेल्टा L बाय L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये L कहां जाएगा? फ्लिप करेंगे हम तो ऊपर चला जाएगा, डेल्टा L नीचे हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला इज गिवन बाय फोर्स बाय एरिया, और ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। आपको पता होगा ये लेंथ और लेंथ तो कट जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी? बेसिकली फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो एक मार्क के लिए आता है, और उसमें और एक मार्क जब 2 मार्क के लिए हो जाएगा तो आपको एक डायग्राम बनाना जरूरी होता है और ये फॉर्मूला आप लिखना और इसकी यूनिट भी याद रखना। डायमेंशन मैं निकाल नहीं रहा हूं, आप निकाल सकते हो, ठीक है। L1 M1 T-2 करके, और इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर है तो L2, तो आप वो कर सकते हो। जो दूसरा है बल्क मॉडुलस, ये डील करता है प्रेशर से। अब मान लो एक बलून है, ठीक है। ये बलून यहाँ पे है, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर प्रेशर में है, तो इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। लेकिन जैसे ही इस बलून को मैंने वाटर के अंदर डाल दिया, क्या होगा? इसमें जो प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, वो ज्यादा चेंज होगा। मैंने यहाँ पे एक ब्रिक भी डाला था, ये ईंटा डाला था, तो इस ईंटे को मैंने इस कंटेनर में डाला ना, तो इस ईंटे पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा इस वाटर उसका और प्रेशर का। जबकि इस बलून को मैं डालूंगा तो इसमें ज्यादा प्रेशर का फर्क होगा। देयर विल बी लॉट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, कुछ ना कुछ चेंज इन वॉल्यूम होगा ही होगा ड्यू टू द प्रेशर अप्लाइड। तो एक तरह का प्रेशर अप्लाइड जो हमारा होता है वो स्ट्रेस ऐड करता है। तो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं इज नथिंग बट गिवन एज डेल्टा P, और जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। याद रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा क्या होने वाला है? घटने ही वाला है। ड्यू टू चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम हमारा घटने ही वाला है, तो उसको हमेशा माइनस dV बाय V ही रखते हैं। तो बल्क मॉडुलस को अगर मैंने B से डिनोट किया है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, या आप इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में वो भी दिया है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप कैसे लिखोगे? डेल्टा P, और स्ट्रेन को कैसे लिखोगे? डेल्टा V बाय V। तो ये V क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। हम इसको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं ना, तो यूजुअली हम इसको प्लस में रख देते हैं मैग्नीट्यूड को हटा के, लेकिन आप हमेशा इसको माइनस में ही रखो। लेकिन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो आप प्लस में दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर ने क्या बोला है आपको, ठीक है।
इसी का एक इनवर्स फैक्टर होता है जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल या कॉन्जुगेट बोल सकते हो ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को मैंने के से डिनोट कर दिया। इट इज नथिंग बट 1 बाय ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस क्या था, वी डीपी बाई डीवी था। तो ये डीवी कहाँ जाएगा, डेल्टा वी ऊपर आ जाएगा और वी डीपी नीचे आ जाएगा। ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी, ये भी बोर्ड में एमसीक्यू में पूछा गया स्टूडेंट। उसके बाद है हमारा शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस बेसिकली इसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, या इसको हम ना एक तरह से शेप, चेंज इन शेप से डील करते हैं। जैसे इसको चेंज इन लेंथ से डील करते हैं, बल्क मॉडल्स को चेंज इन वॉल्यूम या प्रेशर से, इसको हम शेप से बोलते हैं। एक ये कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर का आप ये वाला पोर्शन देखना, पहले वाला इनिशियल, इस पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये मेरा फिक्स ही रहेगा, बेस वाला। हाँ, टेंजेंशियली इस पे फोर्स लगेगा, तो देखो ये इतना चेंज हो रहा है, कितना, इतना फैक्टर से चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखो ये दिया है, ये इतने फैक्टर से चेंज हो रहा है, इतने फैक्टर से। ये पार्ट उसका सेम है, बस ये इसको ऐसे फोर्स दिया है हमने, देखो ये डायरेक्शन में, तो इतना जो रेड वाला मैंने डिनोट किया है, ये वाला चेंज पार्ट है, ठीक है। तो बाय एंगल थीटा, उस एंगल को हम साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा क्या बोलता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपोजिट ये हमारा डी एक्स, ये एक्स हो गया, ये वाला एक्स, ये मेरा एक्स यहाँ पे भी रहेगा, ये वाला, और हाइपोटेनस हमारा एल ले लिया, ठीक है। तो ये साइन थीटा क्या होता है, ये जो थीटा ना बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर सकते हैं, तो उसको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जिसकी वजह से चेंज हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप इसको हम ना ईटा से डिनोट करते हैं, ये ETA ईटा होता है, ठीक है। एन मत समझना, ईटा होता है। इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ वापस क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस को क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया, और जो चेंज है ये है, तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया है, इसीलिए L बाय एक्स रखा है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ही एक बार आया है बोर्ड में, 2 बार आया 3 मार्क के लिए, कि राइट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज या डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज फॉर 3 मार्क। तो आपको यंग्स मॉडुलस लिखना था, उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन, फॉर्मूला, शेयर मॉडुलस का डेफिनेशन और फॉर्मूला। मैंने सारे फॉर्मूले बॉक्स कर दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको CET JEE नीट में याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।